जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज हम लेते रहते हैं हमारे चैनल में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में सर्च करके। और ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इसको भी टेलीग्राम में मतलब इसमें भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप ऐड हो सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारियाँ और क्लास की टाइमिंग भी ले सकते हैं। देखेंगे आगे। हमारे चैनल में अभी एससीएफ रेंजर की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको अगर पेपर 1 ज्वाइन करना है तो 500 रुपये में ज्वाइन कर सकता है, और पेपर 2 ज्वाइन करना है तो वह 1000 रुपये में ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको हम टेस्ट सीरीज़ और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा के देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। तो ये है पर्यावरण का टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसकी पीडीएफ हम पैड क्लास के बच्चों को दे दिए हैं। अगर आप एससीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को ध्यान से देखिए। अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन के बारे में हमारा डिटेल वीडियो थ्योरी क्लास में अपलोडेड है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं? देखिए, ये आपका पर्यावरण का टेस्ट सीरीज है, तो इसके शब्द थोड़े से हल्के से अजीब होंगे, पर आपको धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी। सही आंसर है पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसका थ्योरी कर लोगे तो आपके इसके ऑब्जेक्टिव को भी समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। वरना आप पहली बार अगर इसको देख रहे होगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन कि भारत में पारिस्थितिक संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण क्या है? तो वन उन्मूलन है ना, इसका एक प्रमुख कारण है असंतुलन का, है ना। असंतुलन होना, पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का असंतुलन होने का मुख्य कारण है वन उन्मूलन। ठीक है, याद रखिए वन उन्मूलन के बारे में आपको जानकारी थ्योरी क्लास में दी जा चुकी है, आप उस वीडियो को देखिए तो आपको ये चीज़ें भी समझ आएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? नहीं है, अजैविक घटक नहीं है पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, वो है कवक। कवक नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है? इसमें है वो है तालाब। तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा और आप इसकी थ्योरी को ज़रूर कीजिए। ठीक है, कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं है? तो वो है प्रस्तर। प्रस्तर एक जीवीय घटक नहीं है, याद रखना है आपको, है ना। देखिए चीज़ों को समझिए, है ना, आपको तभी ये सब सवाल बन पाएंगे जब आपने इसका थ्योरी पोर्शन आपने पढ़ा होगा, वरना आपको सीधे अगर आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको दिक्कत जाएगा। वैसे ही ऑब्जेक्टिव पेड क्लास के बच्चों के लिए होता है, पर हम इसे यूट्यूब में अपलोड करते हैं ताकि आप सभी इसे अच्छे से देख सको। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठनों में से किन संगठकों का योगदान रहता है? किसका योगदान रहता है? तो उपयुक्त सभी आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में। जैविक घटक भी आते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं, ऊर्जा घटक भी आते हैं और आपके भौतिक घटक भी इसमें शामिल होते हैं। ये आपको याद रखना है, जिसको हम संगठक भी कहते हैं और हमें इसे घटक के रूप से भी हम इसे जानते हैं। तो बिल्कुल याद रखिए, एक इकोसिस्टम की सभी चीज़ें आती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो वो है कौन सा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं वह एक पारितंत्र मतलब एक इकोसिस्टम का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल बोल सको या सर्वश्रेष्ठ एक्सप्लेनेशन बोल सको। इस सवाल का जवाब सी होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाना वाला है जो कि पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य लकड़ी काट सकता है जो कि इकोसिस्टम को वह हानि पहुंचाता है, यह आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र है, जबकि यह एक ओपन और खुला तंत्र होता है जिसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, जिसमें जीव जंतु सभी एक इकोसिस्टम में हमेशा की तरह वह कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन काल हमेशा सही रूप से चलता रहता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्र को एक साथ लेकर एक से अधिक बड़ी यूनिट बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? भौगोलिक क्षेत्र क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं जैविक मंडल या जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल के अंदर बहुत बड़ा समुदाय आता है, इकोसिस्टम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से एक संसार का या इस संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है इस संसार का? तो वो है महासागर, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के बोलते मछली की प्रजाति पाई जाती है और ऐसे ऐसे प्रजाति पाई जाती है जो समुद्र के अंदर एक इकोसिस्टम निर्माण करते हैं, जिसके तहत उनकी मृत्यु जीवन काल वह एक इकोसिस्टम के तहत चलती रहती है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है महासागर। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लग रहा होगा लाइक ज़रूर कीजिए, भले सब्सक्राइब मत कीजिए पर लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश क्या है? सुग्रग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? सुग्रग्राही तो वो है पर्णहित क्लोरोफिल। याद रखना, पर्णहित क्लोरोफिल। ग्राही मतलब ग्रहण करना होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। याद रखिए, सही जवाब है तालाब। अभी लोटिक परितंत्र क्या होता है वो आपको थ्योरी में पूरा तरह से समझा दिया गया है। अगर आप अब हमारी पेड कोर्सेज लेंगे तो ये डिटेल भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा है ना, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम चलते अगले क्वेश्चन पे, है ना। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रभाव होती है? एक दिशीय प्रभाव को सिंगल वे डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो। तो इसका सही आंसर है वो है ऊर्जा। ऊर्जा एक दिशीय प्रभाव होती है, सिंगल वे डायरेक्शन पे वो काम करता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो वो सर्वाहारी जीवों को प्राप्त होता है, जिसमें मनुष्य भी आते हैं। अगर आप हमारा पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे लिंक्स मिल जाएंगे, साथ में आपको PDF कंटेंट भी हम प्रोवाइड करा के जरूर देंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? कौन सा तत्व है जो पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रहता है, आपको ये याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो पेयर सही है वो है अपघटक के साथ बैक्टीरिया। याद रखेंगे इसको।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है? स्थिर मतलब एकदम स्टेबल, ऐसा आप बोल सकते हो, तो वो है महासागर। महासागर का जो इकोसिस्टम है वो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मानव का ज़्यादा इंटरफेयर या मनुष्य का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देखेंगे। पारितंत्र की घटित उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण सही है? उत्पादकता के क्रम में तो वो बिल्कुल सही है, वो सी है, वो सी है, याद रखना। ये सभी जब थ्योरी करोगे तो ये समझ पाओगे कि घास स्थल, झील, महासागर, मैनग्रोव क्या होता है। मैनग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर होता क्या है, तभी आप समझ पाओगे, तभी इस आंसर को लगा पाओगे। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आपके पास 3 कथन दिए हुए। पहला कथन बोलता है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। सेकंड लिखा है कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। और तीसरा आपके पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का है जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है, निर्देशन करती है। उपयुक्त कथन में से कौन सी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? मतलब एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो सही आंसर है आपका केवल एक, ये है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? एक प्रकार से मानव द्वारा वो निर्मित होता है ना, वह उसको प्राकृतिक उसको निर्माण नहीं करती है। ठीक है ना, आगे आप देखेंगे। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया तंत्र है, वो है आपका फसल। क्या है आपका? वो है आपका फसल। याद रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये सबको पता है किस में होती है? पौधों के हरी पत्तियों में होती है, जो कि आपका एक इकोसिस्टम के अंदर ही वो काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? अपोजिट में कौन सी होती है? तो सही है लकड़ियों का जलना। ठीक है, याद रखिए, बाकी सब प्रकाश संश्लेषण में होता है, खाना बनना, पत्तियों पे भोजन बनना, चाहे वो पानी लेके जाना हो, फ्लोएम हो, जाइलम के काम हो, पर लकड़ियों का जलना वो उसके विपरीत होता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र है जो सबसे अधिक स्थायी है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। महासागर जो एक इकोसिस्टम है सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक मनुष्य का या मानव जाति का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए वो एकदम स्टेबल होता है। जबकि जंगल और जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मानव जाति का कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक तंत्र का विकास क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक तंत्र का विकास तंत्र की स्वयं संतुलित प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, स्वयं को संतुलित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्राकृतिक तंत्र का विकास। ठीक है, अगला देखेंगे आप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस क्वेश्चन को बहुत लोग पढ़ चुके हैं। हरित लवक होती है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो पौधों की पत्तियों में भी होती है ना, और वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ये सबको पता है। बार बार रिपीट करने से आंसर नहीं बदलेगा, बस आपको याद करना है। एक बार आपको समझा दूं, हमारी पेड कोर्सेज का जो लिंक अभी ओपन है, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हो। आगे आप देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? क्या बोले? कार्यात्मक इकाई नहीं है, वो है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण मतलब लेवल करना। ठीक है, कभी भी लेवल नहीं होता है, वो चेंजेस पाए जाते हैं आपके इकोसिस्टम्स में। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये मृत जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? सही आंसर है मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है, एवं यदि हम ह्रास करने वाली शक्तियों की
प्रभाविकता समाप्त हो गई हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह क्या कहलाती है? आपने स्टेटमेंट देख लिया, अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं जो उसके ऑप्शंस है। पहला दिया हुआ है स्थायी या उच्च प्रतिरोधकता क्षमता वाली पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। सेकंड निम्न स्थायी एवं निम्न प्रतिरोधकता वाली पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। ठीक है, और पॉइंट देख लीजिए कि उच्च स्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोधकता क्षमता वाली पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाती है, या निम्न स्थायित्व एवं उच्च प्रतिरोधकता क्षमता वाली पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाती है। इस सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए है वो आपको थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप बना सकते हो, तब भी इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी होगा। पर याद रखिए, अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं किया है ऑब्जेक्टिव में दिक्कत जरूर जाएंगे। तो हमारा लिंक ओपन है जिसके जरिए आप हमारी थ्योरी क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, हम अच्छे टेस्ट सीरीज आपके लेके आते हैं, और नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।